हेलो बेटा, सुप्रभात। स्वागत है एक बार फिर से आपका HCS एकेडमी अध्याय पे। और मैं अमित शर्मा आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ लेकर के नया टॉपिक। उसी के आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा रहे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हम कर रहे थे उसी सीरीज़ में हम आगे की ओर चल रहे हैं और आज हम कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m and sec theta minus cos theta is equal to n, then prove that m square n whole power 2 by 3 plus mn square whole power 2 by 3 is equal to 1। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगेन ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, इसकी सीरीज में आता है, बट हम बहुत इजी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप पहले ही लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप देखने के बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आप प्लीज़ मेरे लिए चैनल को लाइक कर रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए आप अपने रिलेटिव्स को जिनको भी इस वीडियोस की नीड है। ओके बेटा, तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे तो अब आपको ये बातें यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेते हैं और पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे m स्क्वायर n की वैल्यू क्या होगी, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, m स्क्वायर n क्या होगा। तो m की वैल्यू आपको कितना गिवन है बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, m स्क्वायर था, इंटू n की वैल्यू आपको क्या दिया है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा गिवन है। ओके, अब क्या करना है, कोसेक एंड सेक को साइन एंड कॉस के फॉर्म में आप चेंज कर लो। सो कोसेक थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, सेक क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम आपका क्या रहेगा, साइन थीटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम आपका हो जाएगा कॉस थीटा और यह आपका क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपका होल स्क्वायर था तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या बन जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस थीटा यहाँ से एक माइनस हो जाएगा। सो क्या बचेगा आपका यहाँ पे, कॉस क्यूब थीटा। किसकी वैल्यू आ गई, m स्क्वायर n की वैल्यू कितना आ गया आपका, कॉस क्यूब थीटा। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सेम ऐसे आप mn स्क्वायर को भी सिंप्लीफाई कर लो। mn स्क्वायर, m की वैल्यू आपका क्या है बेटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एंड n की वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और इस बार आपका कहाँ पे स्क्वायर है, n पे स्क्वायर है। सो नेक्स्ट स्टेप अगेन वही 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस सेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 1 अपॉन साइन को आप यहाँ एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा एंड ऊपर आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ एलसीएम ले लोगे आ जाएगा कॉस थीटा और ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये क्या बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। ओके बेटा, सो अब आप क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा यहाँ -1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, साइन क्यूब थीटा। दैट मीन्स mn स्क्वायर की वैल्यू आपका कितना आ गया, साइन क्यूब थीटा आ गया एंड m स्क्वायर n की वैल्यू कितना आ गया बेटा, कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन का क्या ले लूँ, LHS ले लेता हूँ तो अब सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया। LHS क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर n का होल पावर 2 by 3 प्लस mn स्क्वायर होल पावर 2 by 3। अब m स्क्वायर n पूरे की वैल्यू क्या आ गई आपका, कॉस थीटा। m स्क्वायर n की वैल्यू कितना है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा का
होल पावर 2/3। mn स्क्वायर की वैल्यू कितना है बेटा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा होल पावर 2/3। अब आपका ये 3 और इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बच जाएगा अब आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपकी आइडेंटिटी हो गई, इसके वैल्यू कितना होगा 1, और ये आपका क्या है, क्वेश्चन का RHS हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप नोट करने से बेटर क्या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको टाइम को बचाना है। ओके बेटा, तो आपको बात समझ में आई कि देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम किस तरीके से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, बेसिक आइडेंटिटीज का आपको यूज़ करना है और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो कोई आपको ध्यान रखने हैं। ओके बेटा, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू m and cosec theta minus cot theta is equal to n, then show that mn is equal to 1। आपको यहाँ पे शो करना है mn की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सा यहाँ पे LHS ले लेना है, और LHS आपको क्या गिवन है, mn गिवन है। m, अब m एंड n की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो m की वैल्यू क्या दिया है बेटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने बार बार बोला है आपकी आंखें तेज होनी चाहिए। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी आप जानते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब आप डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, और यही आपका क्या है, RHS है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। आप और भी कर सकते हो, कॉसेक और कॉट को यहाँ पे साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करके साइन कॉस की आइडेंटिटी सेट कर सकते हो। ओके बेटा, ठीक है, तो ऐसे चलते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं कुछ अच्छे। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, एंड x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको इस बात को यहाँ पे प्रूव करना है। ओके बेटा, तो यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन है, x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा। तो सबसे पहले अगर हम इस बात को ले लेते हैं, यहाँ पे गिवन क्या था, आपको गिवन दिया हुआ बेटा यहाँ पे x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गिवन है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, x साइन थीटा, अगर इस क्यूब थीटा में से मैं x साइन थीटा अलग कर दूँ इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई प्रॉब्लम, बोलो। x साइन क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना, x साइन थीटा अलग कर दिया मैंने, तो यहाँ पे जब x साइन थीटा आपका बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ y कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब अगेन आपको गिवन है x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा। अब आप x साइन थीटा की y कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x साइन थीटा या x साइन थीटा की वैल्यू y कॉस थीटा, किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा बेटा, x साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस थीटा को क्या रिप्लेस कर लेते हैं, y कॉस थीटा को क्या रिप्लेस कर लेते हैं, x साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा आप देखो x साइन थीटा दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप x साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा इस साइन थीटा से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। सो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका कॉस थीटा, और दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब आप सेकंड क्या है, अगेन आपको सेकंड स्टेप क्या गिवन था, x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा।
एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा आपको यहाँ पे क्या था, गिवन था। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्स कॉमन लिया था। क्या कॉमन था आपका, एक्स कॉमन था। तो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा मुझे गिवन है, और आपने यहाँ पे क्या किया है, एक्स की वैल्यू मतलब कैलकुलेट किया कॉस थीटा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो वाई की वैल्यू कितना रहेगा बेटा आपका, साइन थीटा। एक्स कितना आया, कॉस थीटा, वाई कितना आ गया आपका, साइन थीटा। अब मुझे इस बात को प्रूव करना है, तो सिंपल हो गया, आप क्या कर दो यहाँ पे LHS ले लो, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितना है, कॉस, तो क्या बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। वाई की वैल्यू क्या, साइन, तो क्या बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी बन रही है, वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इसी बात को आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, कुछ भी नहीं करना था, बस कुछ चीज़ों का बेसिक फंडा आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ें कब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। किसी भी एक क्वेश्चन को आप 5 बार जो है 2 बार 3 बार लगाएंगे, मैक्सिमम 5 टाइम्स अगर आप यूज लगा लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपको मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद आप जब से जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आइडेंटिटीज़ आपको जैसे लर्न होती जाएगी, ठीक है, ऐसे आप जो है फिर आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ओके बेटा, सो चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ओके बेटा, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी लग रहा है, ठीक है, बट एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्या गिवन है बेटा यहाँ पे, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पे प्रूव करना है, शो करना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा आपका, गिवन क्या था बेटा यहाँ पे, गिवन आपको ये था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हम इसको क्या करते हैं बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। इस साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। अब बेटा आप इसे क्या कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आपका आइडेंटिटी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हम अब स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा बनेगा। अगेन साइन स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वो दोनों कॉस कॉस चाहिए, साइन की जरूरत मुझे नहीं है, तो साइन को हम कॉस के फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हो बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। इस माइनस कॉस स्क्वायर को आप यहाँ लिए जाओगे, सो 1 इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, हेंस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया। आई बात समझ में। तो देखिए क्वेश्चन छोटा सा था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। आपको आइडेंटिटीज़ का सही यूटिलाइजेशन करना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो चलते हैं और भी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ओके बेटा, सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। क्या गिवन है बेटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा नया करना है। सोल्यूशन देखिए जल्दी से, क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं बेटा, एक बात हम जानते हैं, वी हैव, क्या जानते हैं, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इंटू का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लो आप, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, करा चुका हूँ क्वेश्चन। अब प्लस यहाँ पे आप ओपन करोगे बेटा, सो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा।
2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ए स्क्वायर को अगर एक साथ लिख लोगे आप तो यहाँ पे इन दोनों में ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप इन दोनों में कॉमन ले लोगे बी स्क्वायर तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1। तो क्या चीज़ पता चल गया ये आपको पता चल गया ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बातें हमने यहाँ पे दिखा दिया इनको। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको सी, तो ये पूरे का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका सी का स्क्वायर प्लस इसको एज इट इज रहने दो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इस सी स्क्वायर को आप क्या करो इधर ट्रांसफर कर लो। सो क्या बन जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट को आप स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं, स्क्वायर को जब आप इस साइड ले जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाता है, और जब स्क्वायर को आप ट्रांसफर करते हो तो आप जानते हो उसके आगे हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसी बात को तो आपको प्रूव करना था। ओके, तो आपने देखा कि आज ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। बेसिक अब आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। बेटा आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे आप हमारे साथ बने रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। ओके, टेक केयर।